हाँ जी, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ राजस्थान ग्रुप डी के अंदर। राजस्थान ग्रुप डी की बड़ी वैकेंसी आपके सामने है, अच्छे खासे पद हैं और अब लगभग सभी विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म लगाने वाले हैं। जो विद्यार्थी नए हैं, इस चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर आप अच्छा सा लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और वीडियोज़ को शेयर जरूर करें और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम पे आपके लिए क्विज़ है जो कंटिन्यू आती है, अपडेट वगैरह होता रहता है। इसके अलावा जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़ रहे हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने मैं इस तरीके से दे रहा हूँ। कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें जोड़ लीजिएगा, तो बिल्कुल आपके सामने इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना शुभ नाम और सिटी मुझे सेंड करिएगा, मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। ठीक है, तो आइए साथियों, आज का पहला प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने पेश किया जा रहा है। और देखिएगा, यह कथन मैंने कमेंट्स की बात करी थी तो पहले भी बता दिया था। चलो आप कमेंट्स करके बताना दोस्तों, एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आप कमेंट्स में पहले ही बता देना। अभेड़ा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ठीक है, अभेड़ा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? और एक प्रश्न है कि बपंग का जादूगर कौन है? ये दोनों प्रश्न कल के एग्जाम में आए थे, आपने देखे हो, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट्स में देना। चलिए, पहला प्रश्न, यह कथन किसका है कि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? कि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, ये प्रश्न आपके सामने है। तो ये इसका राइट आंसर अर्जुन लाल सेठी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 28 मार्च 1942 को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहाँ पर उत्तरदायित्व शासन लगाने का निर्णय लिया था? तो कहाँ पर? तो ये दोस्तों आपके आ जाता है चंद्रावल। चंद्रावल के अंदर उत्तरदायी शासन लगाने का निर्णय लिया था। अशोक का बाम्बरू शिलालेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार है। 88 नंबर का एक यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके बेराट सभ्यता, अशोक का भाम्बरू शिलालेख दोस्तों यहाँ पर मिलता है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मत्स्य जनपद जो राजधानी है उसकी आपकी विराटनगर थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेराट सभ्यता को आप अगर पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। जांगल प्रदेश या क्षेत्र जो है के संबंध में कौन सा कथन सही है? जांगल प्रदेश के बारे में आपसे पूछा है। जांगल प्रदेश की राजधानी अही छत्रपुर जो नागौर में थी। ठीक है, पौराणिक आख्यान के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे, बिल्कुल ठीक बात है। और जांगल का साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत, बिल्कुल ये बात सही है। तो इसका मतलब नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद किस परियोजना के अंतर्गत जयपुर से अजमेर राजमार्ग संख्या 8 को 6 लेन में 6 लाइन के अंदर दोस्तों परिवर्तित किया जा रहा है? तो 91 नंबर जो इसका करेक्ट आंसर आपके स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की बात यहाँ से आ जाएगी। रूख बाहिला का अर्थ कई बार एग्जाम्स के आ चुका है दोस्तों, वृक्ष मित्र होता है रूख बाहिला का संबंध। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पशु और नस्ल के सामने सुमेलित करना है, तो यहाँ से आपका करेक्ट होने की संभावना कौन सी है देखते हैं। भैंस की बात करते हैं दोस्तों, भैंस का ऊँट की बात करते हैं। गोमठ नाम की ऊँट की नस्ल है, आपको पता हो तो बी का पहला होगा, और बी का पहला 3 में आ रहा है। ठीक है, यानी ये तीसरा तो होगा नहीं किसी भी हालत में। उसके बाद लोही बकरी होती है ना, डी का चौथा होगा, तो लोही बकरी होती है, तो यानी ये वाला भी नहीं होगा। अब होगा तो इन दोनों में से लोही बकरी होती है, तो आप देख सकते हो डी का होगा चौथा। जाफराबादी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जाफराबादी भैंस की नस्ल है और बच गई क्या? भेड़ की, तो 74 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है दोस्तों वृक्षारोपण, फसलों की हेराफेरी। तो यहाँ 94 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर है वो देखिएगा अत्यधिक जलापूर्ति, मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है, तो ये नहीं है। बाकी वृक्षारोपण, फसलों की हेराफेरी, एनीकट का निर्माण आप कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक आप जल का दोहन करेंगे तो आपका नहीं होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले, चित्तौड़गढ़ का नाम आ गया ना, तो 95 नंबर का आपका दूसरा चित्तौड़गढ़ झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में अफीम। देखिए, जिला और परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर, अजमेर बिशलपुर टोंक में, उदयपुर मानसी वाकल और प्रतापगढ़ जाखम
96 नंबर का आपसे करेक्ट आंसर पूछा है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, और ये अगला प्रश्न नहीं, सॉरी, यहाँ पर देखिएगा बिशलपुर टोंक में है ना, बिशलपुर तो टोंक में, और उदयपुर में मानसी वाकल है, प्रतापगढ़ में जाखम है। तो 1, 3 और 4 यहाँ पर देखिएगा, 1, 3 और 4 आप देख सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? माही बजाज सागर, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का किसी भी रोल नहीं है, पंजाब का नहीं है, कन्फ्यूज इन दोनों में होते हैं, लेकिन नहीं होना है क्योंकि गुजरात के साथ माही बजाज सागर का आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न, पांचना बांध राजस्थान के अंदर कहाँ स्थित है? 5 नदियों का जो समूह है वो है करौली जिला, पांचना बांध करौली में आ जाता है। राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है। अच्छा प्रश्न है, डीपली प्रश्न हो सकता है। 5 नदियों से सांबर झील को कौन सी नदी उनमें से एक है? काली सिंध नहीं है, जवाई नहीं है, बनास नहीं है, तो यहाँ पर समोड। ठीक है, तो यहाँ आपका 99 नंबर का करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा, सॉरी तीसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में भू क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम पूछा है आपसे। आरोही का अर्थ है बढ़ते से घटते क्रम के अंदर, और नदियों की दृष्टि से भू क्षेत्र की दृष्टि से पूछा है कांतली, चंबल, लूणी और बनास, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।